जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। अब आपके लिए ये खुशी आ गई है, और खुशी के लिए ये है कि एसएससी ने आपके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वो भी एसएससी सीएचएसएल का। एसएससी सीएचएसएल का क्या है, रिजल्ट आया है हाल ही में। अब रिजल्ट ऐसा आया है, आपने देख ही लिया कि आदमखोर रिजल्ट आया है। आदमखोर रिजल्ट कैसे आया है हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जो है टॉपर्स रहे हैं, टॉपर्स रहे हैं, लेकिन टॉपर्स का नंबर जो है वो ऊपर से नहीं है, वो नंबर नीचे से लगा हुआ है टॉपर्स का। ठीक है, हम दिखाते हैं आपको किस तरह से ये एसएससी ने रिजल्ट दिया है। और इतना हाई रिजल्ट आया है, इतनी हाई कट ऑफ गई है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। एसएससी ने ये ऐसा किया है। देखिए भाई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने ये नोटिस डाला हुआ है। हम आपको बताएं कि सीएचएसएल जो है, उस सीएचएसएल का इन्होंने नोटिफिकेशन डाला था, वो 8 अप्रैल को इनका नोटिफिकेशन आया था सीएचएसएल वाला। ठीक है प्यारे भाई, अब इन्होंने क्या किया था कि इसका फिर एग्जाम लिया था इन्होंने, यानी कि टीयर 1। क्या लिया था? टीयर 1 लिया था इन्होंने। एसएससी ने जब टीयर 1 कराया था, तो इसका टीयर 1 कराया था 1 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई के बीच में। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। अब इनका टीयर 2 होने वाला था। अब टीयर 2 भी इन्होंने कराया था, तो टीयर 2 इन्होंने कराया था 6/9/2024 को इनका टीयर 2 हुआ था। ठीक है, अब टीयर 2 इनका हो चुका था। फाइनली कैंडिडेट जो थे वो 39,835 कैंडिडेट जो थे, वो क्या हुए थे, शॉर्ट लिस्टेड हुए थे टीयर 2 के लिए। टीयर 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो चुके थे। अब जो है इसका रिजल्ट जो है वो टीयर 2 यानी कि मेंस का रिजल्ट जो है वो निकल के आया हुआ है। अब मेंस जो आपको पता है कि मेंस जो है वो 360 का है, यानी कि कितने मार्क्स का है। अब मार्क्स का है ये 360 का, 360 मार्क्स का है। अब इसमें से जाएगी आपकी कट ऑफ। फाइनली जो कट ऑफ गई है, फाइनली जो आपका रिजल्ट आया है, उस बेस पर हम आपको बताते हैं। देखिए भाई क्या है, चलते हैं नीचे। यहाँ देखिए, आपको बता दें, चलिए आगे चलते हैं। देखिए वैकेंसी जो थी आपकी, वैकेंसी के अगर बारे में बात करें हम, वैकेंसी तो वैकेंसी आपको बता दें कि टोटल वैकेंसी जो थी वो 3421 वैकेंसी थी। जितनी भी भर्तियां थी वो 3421 ही वैकेंसी थी, जो 2024 वाली, 2024 वाली जितनी वैकेंसी थी वो 3421 वैकेंसी थी। उसमें से ईडब्ल्यूएस के लिए 351 वैकेंसी, और 351 जो भर्ती थी वो 351 की 51 क्या हो गई हैं, फिल हो चुकी हैं, यानी कि टोटल भर चुकी हैं। एससी वालों की 485 उन्होंने भर ली। एसटी वालों की 228 उन्होंने भर ली। ओबीसी वालों की 801 है, तो 801 पूरी की पूरी भर्ती हो चुकी है। यूआर वालों की 1556 है, तो 1556 वाले पूरे के पूरे सिलेक्ट हो चुके हैं। एक भी नहीं बचा, एक भी खाली नहीं गई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए और बाकी भी पोस्ट रही हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये आपका रिजल्ट निकल के आया है, ये आपकी कट ऑफ है। हो सकता है किसी किसी की समझ में नहीं आ रही हो ये कट ऑफ, कि ये कट ऑफ किस प्रकार से दी हुई है। देखिए ये कट ऑफ हम बता दें आपको कि ये कट ऑफ, देखो पोस्ट कोड ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, पोस्ट कोड। कट ऑफ गई है, लेकिन लोएस्ट लेवल से कट ऑफ गई है, यानी कि हाई लेवल वालों की कट ऑफ नहीं बताई है, टॉपर्स वालों की कट ऑफ नहीं बताई है। यहाँ पर जो कट ऑफ बताई है वो बताई है लो, यानी कि वो अभी आगे बताते हैं किस प्रकार से है। देखिए पोस्ट कोड की बात करें, जैसे D53 है, D53 L01, ये पोस्ट कोड है। अब आप समझ नहीं पाओगे ये पोस्ट कोड का क्या मतलब है। देखिए पोस्ट कोड का क्या मतलब है, ये हम आपको अभी क्लियर कर देते हैं। देखिए पहले पोस्ट कोड देख लेते हैं ना। चलो भाई और चलते हैं, ये तो रिजल्ट वाले सारे के सारे अपने भाई हैं। देखिए आगे यहाँ पर देखिए, ये आ गया आपका पोस्ट कोड की लिस्ट। ठीक है ना, ये पोस्ट कोड की लिस्ट है। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये आपकी मिनिस्ट्री नेम है कि किस डिपार्टमेंट में आपका जो है वो सिलेक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका पोस्ट कोड। क्या है, पोस्ट कोड। जैसे अभी हमने देखा था पोस्ट कोड था L01, क्या था, L01। और उसमें पोस्ट कौन सी थी, पोस्ट उसमें LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क। ठीक है ना। अब उसमें भाई साहब मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, उसमें डिपार्टमेंट कौन सा, उसमें डिपार्टमेंट आपको बता दें, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल, ये आपका क्या रहेगा, डिपार्टमेंट रहेगा। ये सारे नीचे तक आपको दिखाई दे रहे हैं डिपार्टमेंट रहेंगे। ठीक है ना। जैसे और भी देख लीजिए, जैसे L13 है, L14 है, L15 है, ये आपके पोस्ट कोड है। जैसे L20 है, जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट, ये आपको दिखाई दे रहा है जूनियर जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ
एक्सटर्नल अफेयर, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है। यहाँ पर ये सब आपकी क्या रहने वाली है, ये आपके रहने वाले हैं मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यानी कि आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपकी समझ में आया होगा कि पोस्ट कोड क्या है। चलिए अब हम आपको चलते हैं, सीधे लेके चलते हैं कहाँ, इस कट ऑफ की तरफ, ठीक है ना। देखिए कट ऑफ में हम आपको बता दें भाई, आ जाओ शुरू से ही देखेंगे कट ऑफ। L01 L0 D53 यहाँ से देखते हैं, ठीक है ना। देखो भाई यहाँ से देखा प्यारे भाई, D53 जो भी भाई है EWS में वो वैकेंसी 3 थी, यानी कि D53 पोस्ट कोड के लिए EWS कैटेगरी में 3 क्या थी वैकेंसी है, और उसमें 3 भाई जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। और नंबर जो है वो 295 नंबर आए हैं। किसके, जिसके सबसे कम नंबर आए हैं उसकी बात कर रहे हैं हम, यानी कि जिसके सबसे कम नंबर आए हैं वो 295 है जब इनका सिलेक्शन हुआ है EWS में D53 पोस्ट पर, ठीक है। सॉरी। देखिए नेक्स्ट बात करें हम, देखिए L03 ऐसे ही सारे लगे हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हो कौन सा क्या है। जैसे कि L01 है, L01 में ओबीसी के लिए बात करें तो वैकेंसी कितनी, एक, वो भी भर चुकी एक वैकेंसी। 331 क्या है, 331 यहाँ पर रहने वाली है, 331 रहने वाली है यहाँ पर क्या उसके नंबर, यानी कि उनके जो लोएस्ट नंबर आए हैं वो 331 ही आए हैं, और 331 में उन्होंने क्वालिफाई किया है। और ये जो सारे नंबर रहने वाले हैं आपके, वो टोटल मार्क्स आपके 360 में से रहने वाले हैं। आप बोलोगे ये तो ठीक है, 360 में से क्या रहने वाले हैं, ये नंबर रहने वाले हैं आपको। अब आप ये बात बताइए, ये लोएस्ट नंबर है, अब हाईएस्ट नंबर कितने गए होंगे इससे ऊपर, 331 यहाँ पर आए हुए हैं, तो हाईएस्ट नंबर वाले कितने होंगे, बहुत सारे रहने वाले हैं। यहाँ तो चलो ठीक है, एक ही वैकेंसी थी, एक लग गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका 350 से भी प्लस नंबर है। हम आपको दिखाएंगे उस चीज़ को, देखिए आगे चलते हैं। L0 यहाँ देखिए, L020 किधर है, L020 यहाँ देखिए। L020 की बात करें, देखिए यहाँ बात करें, देखो UR L20 यानी कि L20 पर UR के लिए जनरल की बात कर रहे हैं हम। जनरल के लिए बात करें तो 115 वैकेंसी थी, कितनी थी 115, और 115 वैकेंसी में से 115 ही वैकेंसी को टोटल फिल हुई है। लेकिन यहाँ पर लोएस्ट नंबर कितना गया है, 333 नंबर आए हुए हैं किसी भाई के, 333 नंबर आए हुए हैं उसके, जिसके नंबर कम हैं इस पोस्ट के लिए, L20 के लिए, जिस पोस्ट के लिए 333 क्या है उसने नंबर लाए हैं 333, लेकिन 115 यहाँ पर सिलेक्ट हुए। 115 में से ऐसे बच्चे हैं जो 333 तक लगे हुए हैं, लेकिन 333 से ऊपर भी लाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं 115 में जिनका नंबर नहीं है, लेकिन लोएस्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है। और आपको डेट ऑफ बर्थ भी सामने दिखाई दे रही है कि किस बच्चे का यहाँ पर 333 नंबर आया हुआ है। अब आप उम्मीद कीजिए, हम बताएं लगभग अगर सोचा जाए तो 90 के आसपास, यानी कि 90% के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जो है वो गई हुई है। अब आप वो चीज़ छोड़ दीजिए, वो चीज़ तो पुरानी हो गई, जब 70-80 पर जाकर के क्या हो जाता था, सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब वो चीज़ क्या हो गई है, वो चीज़ गुजर चुकी है, वो चीज़ अब तो ये समझ लो गई, पुरानी हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए 90% पर जाकर के आपको सिलेक्शन मिल रहा है भाई, ठीक है ना। तो ये आपके सामने कट ऑफ थी, ये पूरी की पूरी कट ऑफ, और ये पोस्ट कोड आपके लगे हुए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, पूरा देख सकते हो आप, PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है भाई। नेट से कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, अब तो इतनी सारी वेबसाइट और वो चलने वाली गई हैं, कहीं से भी आप डाउनलोड करिए, और चाहे तो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो इसको, नोटिस को। तो देख सकते हो इसमें क्या है, कितना है, सब कुछ है ना। और यही देखेंगे हम तो भाई कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा गई हुई है, इस हिसाब से कट ऑफ जाएगी तो किस का सिलेक्शन होगा। लेकिन कट ऑफ जाने का एक जरिया ये भी है यहाँ पर कि पोस्ट जो थी वो बहुत कम थी, 3421 थी पोस्ट, तो बहुत कम थी इस जरिए से, और हमको लगता है कि ये कट ऑफ जो है वो थोड़ी हाई गई है ना। लेकिन यहाँ पर अगर 34,000 पोस्ट होती तो फिर कट ऑफ कितनी रहती, तो समझ लीजिए कि वो कट ऑफ 300 के आसपास में रहती या 300 के अंदर में कट ऑफ रहती, ठीक है ना भाई। चलिए, और MS एग्जाम फैमिली की तरफ से, हमारी तरफ से, MS एग्जाम फैमिली की टीम की तरफ से आप सभी को, जो भी अपने भाई जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं SSC CHSL के लिए, उन सभी को
बहुत बहुत बधाई। जाइए जॉब में अच्छा कीजिए, बहुत अच्छे से काम कीजिए। आप सभी को और आपके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और भाई हम यहाँ पर एक चीज़ और आपसे यहाँ पर कहना चाहेंगे, वो ये कहना चाहेंगे कि भाई जो भी भाई अपना या जो भी बहन अपनी सिलेक्ट हुई है या हुए हैं, तो भाई वो एक बात गौर करके ये देख लेना कि जैसे कि आप तो सिलेक्ट हो चुके किसी पोस्ट के लिए, ठीक है ना, लेकिन भाई अब आप ऐसा करो कि ऐसा कि जीडी का कोई फॉर्म निकलता है तो आप जीडी के फॉर्म डाल दें। अब आप तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हो, उसके बावजूद भी आप जीडी के फॉर्म डाल रहे हो या फिर जीडी के फॉर्म में जाकर के आप सिलेक्शन ले रहे हो, फिर भी उससे कोई मतलब है नहीं, आप ले नहीं रहे हो, बस ऐसे ही अपना लेवल देखने के लिए ले रहे हो, है ना। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि एक बच्चे की सीट जो है वो बेकार हो जाती है। तो ऐसा आपसे निवेदन है मेरा कि ऐसा आप ना करें, ठीक है भाई, किसी की सीट ना खराब करें। अब आपको मिल चुकी है तो वो आप अच्छे से करिए, अच्छे से रहिए। अब तो आप ये है कि इन किताबों को साइड कीजिए और ज़िंदगी की किताब खोल के बैठ जाइए। अब ज़िंदगी की किताब जो है वो आपको पढ़नी है, ठीक है भाई। अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई हमको ये है कि और अच्छी पोस्ट चाहिए, तो आप ले सकते हैं, उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन फालतू में किसी चीज़ का फॉर्म ना भरें, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे भाई। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।